लेकिन चोकर बाबा ये बरसाती नहीं है। चुनाव जनता के मैंने कहने पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोई नहीं सोचता है, नहीं विदेशी चाहिए और हवाई नेता चाहिए, धरती का नेता चाहिए। तो आप नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और हम हैं आज सारण लोकसभा क्षेत्र में। पूरे बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र में सारण इसलिए चर्चा में है कि ये क्षेत्र पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ से 2 बार से भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर चर्चा में आई रोहिणी आचार्य राजद की उम्मीदवार है। पर जिनके साथ हम बैठे हैं इनका नाम आपने सुना होगा। ये एक ऐसे विधायक रहे जो अपने क्षेत्र में अपने उपनाम के कारण ज्यादा जाने जाते हैं। नाम है शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा और 2015 में भाजपा के टिकट पर अमनौर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की थी। 2010 में जब अमनौर विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया तब पहली बार निर्दलीय इन्होंने अपनी एक बहुमूल्य उपस्थिति उस क्षेत्र में दर्ज कराई थी। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ पूरे देश दुनिया ने देखा। इस बार ये सारण लोकसभा क्षेत्र से राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य के 2 स्टारडम के बीच में ताल ठोक रहे हैं। आज बात करेंगे सारण के विकास की, बात करेंगे राजनीति में विरासत की, बात करेंगे चोकर बाबा की तैयारी की। सबसे पहले स्वागत है आपको और आपके पूरे परिवार को, इस सगा संबंधी को कोटि कोटि धन्यवाद है। और आपके चैनल के माध्यम से जितना भी जनता जनार्दन देख रहा है उन लोगों को भी कोटि कोटि धन्यवाद है, शुभकामनाएं। आप संत आदमी हैं, काफी सार्थक जीवन जीते हैं। जिस सारण में कोई सिंगापुर से आकर चुनाव लड़ रहा है, जिसके साथ लाखों की भीड़ है, गाड़ियों का अंबार है, दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो सारण से कई बार सांसद रहे हैं, लगातार 2 बार से सांसद है, पूरे मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं। ऐसे में चोकर बाबा लड़ाई में कहाँ है सारण? देखिए, हमको जनता हमसे लोग बोला कि बाबा जी हम लोग मजबूरी में वोट देते आ रहे हैं, विकल्प नहीं मिलता है, आप कम से कम यहाँ छपरा कर लेते तो कीजिए। बोले कि भाई तो सब बना है, और पति खराब पति है, दोनों है और उसके सामने हम 0 है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? तो बाबा वो सब जो है ना, 5 महीना का हम लोग 5 साल के लिए जीता कर भेजते हैं, लेकिन हम लोग थक जाते हैं। 5 महीना का वो सब हो जाता है, मैंने 55 महीना वो सब अपने लूट खसोट में लगता है, और जो 5 महीना चुनाव का रहता है तब वो आकर गाँव जवान में चाहे अपना कार्यकर्ता को फोन पर करने लगता है। आज तक किसी का कोई काम नहीं किया है, जनता ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि बाबा जी आप चुनाव जरूर लीजिए और मैं जनता के आशीर्वाद। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने अमनौर से जब आपका टिकट कटा, आप निर्दलीय वहां से चुनाव लड़े, काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, राजनीति में इस तरह के ड्रामे भी होते हैं। उसके बाद आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। इस बार जो आप लोकसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हैं, माना जा रहा है कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी से अपमान का बदला लेने के लिए आप चुनाव में हैं, कितनी सच्चाई? इसमें अपमान का तो कोई विशेष सवाल नहीं है। चुनाव जनता के मैंने कहने पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा है कि जहां 2 बड़े चेहरे, देखिए हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, हर सीट पर जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है हारने के लिए कोई लड़ नहीं रहा। लेकिन सारण में जो स्टार वार है उसको आपने त्रिकोणीय एक समीकरण दे दिया है। आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, सिंगापुर से आई हैं, बाप के लिए किडनी दान कर दिया है, एक दूसरे पायलट हैं, देश के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़ा विजन है, आपके छपरा में डबल देकर पुल बनवा रहे हैं, बहुत सारी विकास योजनाएं भी हैं, उसमें चोकर बाबा कहाँ है इस पूरे भीड़ में? डबल डेकर पुल का आप नाम लीजिए। डबल डेकर पुल से जनता को या यहाँ के व्यवसाय को क्या फायदा है आप बताइए। और बड़े बड़े और छोटे छोटे आप सुने होंगे कि हाथी बहुत बड़ा है और चींटी एकदम छोटा है, लेकिन चींटी भी अगर हाथी के सुर में पड़ जाता है तो हाथी वहीं पर दम तोड़ कर मर जाता है। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि वोट काटने के लिए खड़े हैं या टक्कर देने के लिए? यह तो जब 15 रोज बाकी रहेगा चुनाव को तब आपको मालूम होगा कि हम काटने के लिए खड़े हैं कि टक्कर देने के लिए खड़े हैं। मैं शिव का शिष्य हूँ। शिव के बाराती में आप भी सुने होंगे कि अंधेरा लगड़ा लूझा टोटल, और जितना हारा बिरडी साहब को यह था वो सब लड़िया गया। सेम 15 दिन जब बाकी रहेगा तो आपको देखने का मिलेगा और आप कहिएगा ये चोकर आप जो बोले थे सब हो रहा है। दोनों जो
प्रत्याशी हैं आपके सामने? कोई नहीं सोचता है, नहीं विदेशी चाहिए और हवाई नेता चाहिए, धरती का नेता चाहिए। तो आप बोलिए जो धरती का कौन है? मोदी जी प्रचार के लिए आ रहे हैं, सुना है कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तमाम बड़े नेता आएंगे, फिर चोकर बाबा के पास कौन स्टार प्रचारक होगा? जितना भी बड़े नेता आएंगे, जैसे जो बरसात होता है, बरसात में सारा ढाबूस निकलता है, पे करने लगता है, लेकिन चोकर बाबा ये बरसाती नहीं है। चुनाव के समय में बड़ा बड़ा नेता लोग आता है, उसके बीच में आप बता दिए कभी आए हो। और चोकर बाबा हर हमेशा किसी के दुख में सुख में दिन और रात लगे रहते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पैदा लिए हैं। ये धरती पर, यह धरती एक स्टेज है और जितना भी लोग हैं यह एक्टर है और मालिक डायरेक्टर है। तो हमको यही मैंने ड्रामा खेलने के लिए आया, यही हमारा रोल मिला है। चलिए, लोकतंत्र है, चुनाव कोई जीते कोई हारे, लेकिन लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो हर प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए ही खड़ा होता है। और सारण के 6 विधानसभा क्षेत्र सोनपुर, परसा, अमनौर, मढ़ौरा, सारण तथा गरखा सुरक्षित के मतदाता ही यहाँ के भाग्य विधाता है। चलते चलते आखिरी सवाल, अगर सारण की जनता ने आपको मौका दिया, आप यहाँ के सांसद बनते हैं, तो वो कौन बड़े मुद्दे होंगे जो आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है? देखिए, एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलाए थे स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अपने से भी झाड़ू चलाए थे जी, हम लोग भी झाड़ू चलाए थे। और यहाँ का हमारे माननीय सांसद जो है सारण लोकसभा का है, तो सारण लोकसभा में उनको समझना चाहिए, कचरा, यहाँ का कचरा उठाकर कहीं दियर में फेंकवाना चाहिए जहाँ गाय जवार घर नहीं है। और यहाँ का कचरा उठाकर हमारे यहाँ जो चीनी मिल का अर्ना कोठी का जो जमीन है वहीं पर उठाकर फेंकवा दिया है। और वहाँ राजपूत का भी घर है, नोनिया का भी है, पिछड़ा का भी घर, यादव का भी है। उन लोग इतना ना, कुछ भूमिहार लोग भी हैं, इतना लोग बौखला गए हैं जिसका जवाब नहीं। कितना धरना प्रदर्शन हुआ। मैं अगर चुनाव जीतूंगा, जनता का आशीर्वाद होगा, तो सबसे पहले वो कचरा को उठवाकर कहीं दरियाओं का और दियर में कहीं फेंकवाएंगे जहाँ पर कोई गाय जवार नहीं है वहाँ पर। और चीनी मिल का 9 करोड़ के लगभग बकाया है, जिसमें 4 करोड़ 60 या 65 लाख रुपया किसानों का बकाया है। उसमें सबसे ज़्यादा राजपूत समाज से है, उसके पास खेती है और ऊख का खेती वही लोग करते थे। हो सकता है कि आप भी अगर कहीं छपरा जिला के होंगे तो आपको भी बकाया होगा। तो मैं वो इंटरेस्ट सहित दिलवाने का काम करूँगा। और 4.5 करोड़ के लगभग मजदूर का भी है, उसको भी दिलवाने का काम करूँगा। और कहीं ना कहीं प्रयास करूँगा, लेकिन संभव नहीं है। लोग हमको जो पढ़ा लिखा है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लोग बोलता है जो बाबा जी अब चीनी मिल चालू होने वाला नहीं है। अगर चालू नहीं होगा तो मैं ज़मीन बहुत ज़्यादा उसका ज़मीन है, उस ज़मीन में कोई ना कोई फैक्ट्रियाँ लगाकर यहाँ के किसान नौजवान छात्र को नौकरी दिलाने का काम करूँगा। और यहीं पर जो प्रकाश यूनिवर्सिटी है, जो 3 साल पर जिसका रिजल्ट आता है उसको 6 साल पर रिजल्ट मिला है, आपको भी जानकारी होगा। जी जी। उसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है, उसको भी मैं पर्दाफाश करूँगा और घोटालेबाज को ही पकड़ने का कोशिश करूँगा, पकड़वाने की कोशिश करूँगा। यह बहुत हमको ताजुब होता है। हम भी कहीं स्कूल में काम करवाए हैं, मास्टर हमसे बोला है बाबा आपको हम एक पैसा नहीं, हमारा पिता तो उठा छात्र, हम साक्षर हुए और जनता के आशीर्वाद से हमारा 2 लड़का डॉक्टर होता है, उसमें पैसा क्या है पता कर लीजिए। सारा रोड अमनौर विधानसभा में एक भी रोड बकाया नहीं है। जितना सरकारी रोड है सब रोड बन गया है। हमारे हिंदू का सबसे महान पर्व छठ है, छठ घाट एक भी पंचायत बाकी नहीं है। 32 पंचायत है अमनौर विधानसभा में, 32 पंचायत में छठ घाट। चौतरा भी बना है, जहाँ जहाँ निचला वर्ग का है, जैसे दलित के वहाँ भी बनवाए हैं, टाइल्स लगवाए हैं। 9,500 व्यक्ति को आँख का ऑपरेशन मुजफ्फरपुर ले जाकर करवाए हैं, बस भाड़ा करके ले जाकर हैं, अपने से उसको दवा खिलाए हैं, अपने से पानी पिलाए हैं। उसका सब हमारे पास वीडियो है, देखकर आप भी चकित हो जाइएगा कि भाई बाबा क्या चीज़ है। तो बाबा इसी के लिए आए हैं। और यहाँ जो इथेनॉल की थी है का झींगा पालन, उस हमारे शासन महोदय का कुछ जितना भी है जो ठंडा अवस्था में जनता को भुलाने के लिए, जब जैसे बच्चा बरसात में बच्चा बांस पर चढ़ कर और इसको सीधा खर्ची करता है और 5 रुपया का डोरा और बंसी ले लेता है और एक लकड़ी छोटा बंसिया के ऊपर बांध देता है, उसको कोरोना कहता है, और खुरपी ले लेता है
और जाकर चारा कोड़ता है या आटा उसमें बंसिया में बजाता है और फेंकता है पानी में, जहाँ गड्ढा गुड़ी नाला है उसमें फेंकता है। मछली जहाँ से भी देखता है और अड़ा कर पड़ता है जो हमारा मालिक हार भेजी है खाने के लिए। और मछली जब आता है और जैसे मुँह बताता है तो बंसी का जो कटवा है गोल्फर भर जाता है और जो कोरनवा है वो कहता है लेवेर लेवेर लेवेर। मेरे कहने का मतलब घींच घींच घींच, क्या घींच जो मालिक तुमको हार दिया है। और वो घींचता है और उसको ले जाकर उसके घर के परिवार लोग राख में पूरा घरता है, घर के उसमें चोइटा छोड़ाता है। उसके बाद फसल पर चढ़ाता है धोकर पानी में और तेल में छिड़कता है, बघाता है और मजा से खाता है। वही हमारे शासन महोदय करते हैं। अभिधा में कही गई बातों को व्यंजना में समझिएगा। बात यहाँ मछली चोइटा या फिर बंसी की नहीं, सियासत में कई सारे मुद्दों को बाबा ने अपने इशारों में साथ दिया है। चलते चलते कई सवाल हैं, पूछ लेते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं। जब टिकट कटा तो आपने वादा किया था कि अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, नमक नहीं खाएंगे, क्या कायम है क्या? 4 साल हो गया मैं फलाहारी हूँ। 108 दिन मैंने मोटा मोटी 4 महीना का मौन व्रत था। उस मौन व्रत में भी हम हर जगह जाते थे, चाहे नेता हो चाहे स्टेज हो। स्टेज पर अगर जाते थे तो हम 5 लाइन लिख कर 2 लाइन लिख कर बगल में जैसे आप ही हो आपको हम दे दिए, आप बता दिए। सारा काम कॉपी और कलम लेकर चलते थे। मैं अपना सारा अंग दान कर दिया है, लड़का लोग की अनुमति लेकर सारा अंग दान कर दिया है। लड़का लोग बोला अरे बाबा जी आप अपना जो भी कमाते हैं गरीब गुरबा में लगाते हैं, अपना लड़का का पढ़ाई लिखाई खर्चा काट कर गरीब जब लगाते हैं और आपका इच्छा है अंग दान करने के लिए तो हम लोग तैयार हैं। इसलिए पत्रकार महोदय हमसे पूछा कि आप जब मर जाइएगा तो इस अंग पर आपका अधिकार रहेगा? अभी नहीं रहेगा, तो तब आपका लड़का का अधिकार रहेगा। अभी ठीक है। तो ऐसा संजोग था कि 3 लड़का हमारे पास था। हम पूछ लिए क्या हो तो सब 3 लड़का बोला एकदम ठीक है। तब फिर पत्रकार पूछा जाए 3 लड़का में सबसे बड़ा कौन है? भाई बड़ा लड़का तो घर पर है। उसी वक्त हम फोन धरा दिए, बड़ा लड़का से पूछेंगे ऐसा ऐसा बात है, बोलो। सबसे बड़ा ही लड़का का पिता पर अधिकार होता है। मुखाग्नि जो देता है बड़ा लड़का देता है, छोटा लड़का माँ को देता है। तो बड़ा लड़का हमारा बोला कि नहीं तो बहुत खुशी की बात है, हम एकदम तैयार है, बहुत खुश है। आपको भी चलिए चलिए इंटरव्यू में हम सीधे मुखाग्नि की भी चर्चा कर देते हैं। बड़ा लड़का हिंदू जो सनातन धर्म है और सारण में बड़ा लड़का कौन है बताने की जरूरत नहीं है। उम्र में बाबा बाकी 2 प्रत्याशियों से बड़े हैं। क्या समस्याओं को मुखाग्नि दे पाएंगे? जिस तेवर के साथ मैदान में आत्मबल के साथ उतरे हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुद्दों पर है जबरदस्त पकड़ और इस स्टार वार में त्रिकोणीय संघर्ष के बीच नाव की सवारी करते नजर आएंगे शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य प्रत्याशी से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।